डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद तहसील तांदियावाला हल्का NA 97 और PP 103 से चक नंबर 53/2 टकरा जोड़े खंबे गांव की आवाम के मुतफिका फैसले ने हल्का के तमाम उम्मीदवारों की नींदें उड़ा दी। हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक हल्का NA 97 और PP 103 मामू कांजन नवाही गांव चक नंबर 53/2 जोड़े खंबे के रहायशियों ने अपने गांव के मसाइल के हल के लिए सियासी उम्मीदवारों के सामने अपने मुतालबात रख दिए। अहले गांव ने मिलकर ये फैसला किया है कि वोट सिर्फ इस उम्मीदवार को दिए जाएंगे जो इलेक्शन से पहले हमारे जायज मुतालबात पूरे करेगा, चाहे इसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। अहले गांव ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे गांव में पानी की निकासी का मुस्तकिल तौर पर इंतजाम किया जाए, पीने के साफ पानी के लिए फिल्टर प्लांट लगाया जाए। गांव की जामिया मस्जिद वाला ट्रांसफार्मर जो कि 50 kV का है इसको तब्दील करके 100 kV का लगाया जाए और घरों की छतों और रिहाइश गाहों से सहनों से गुजरने वाली 11,000 kV मेन बिजली की तारों को फौरी हटाया जाए जो एक खौफ की अलामत है, वो किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। हजारों गलियों में ना कोई सोलिंग ना नालियों का कोई इंतजाम है। टकिया मोड़ पर मरन मरन शख्सियत चौधरी मुमताज चेयरमैन तन ग्रुप से मुलाकात और कामयाबी की दुआ का मंजर। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। हरुणाबाद के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी पाकिस्तान के उम्मीदवार प्रोफेसर मारूफ आजम का दबंग ऐलान। हरुणाबाद के सूबाई असम्बली के हल्का PP 241 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूबाई असम्बली प्रोफेसर मारूफ आजम के ऐलान किया कि कामयाबी के बाद हर गाँव में सीवरेज लाइन और निकासियाब का इंतजाम करना और हर गांव में पीने का साफ पानी फिल्टर प्लांट की तनसीब और वाटर सप्लाई लाइन की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर गांव में हेल्थ यूनिट और डॉक्टर लेडी डॉक्टर की तैनाती, पुख्ता सड़क से हाईवे से मुंसलिक करना, विलेज काउंसिल के जरिए नज़्म और नस्क की निगरानी और मुलाजमीन की भर्ती। हरुणाबाद के मुज़फ़्फ़राबाद टकिया मोड़ मरंज शख्सियत चौधरी मुमताज ने इनकी कामयाबी के लिए दुआ कराई। प्रोफेसर मारूफ आजम ने कहा कि माजी में हरुणाबाद की आवाम से वोट लेकर आवाम और इलाके की तरक्की की बजाय ज़ाती तरक्की की, मगर आवाम आज भी पत्थर के ज़माने की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक पार्क लाइन से चोरी करने वालों में छापा। डिस्ट्रिक्ट मलेर के इलाके थाने बिन कासिम की हदूद से कस्टम की टीम का बेहतरीन कार्रवाई। पार्क लाइन से चोरी करने वाले टोले मजदूरों गिरफ्तार कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मलेर सिंध पुलिस और मुतल्लिका इदारे नाअहल हो चुके हैं। ये चोरी कभी ख़त्म हुई ही नहीं, आखिर क्यों? सालों से कभी किसी जगह से चोरी जारी, कभी किसी जगह सुरंग लगाकर करोड़ों का डेली डीजल पार्क लाइन से चोरी जारी है, मगर अफसोस काम रुकता नहीं। कभी किसी जगह तो कभी किस जगह पार्क लाइन से चोरी जारी रहती है पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ये काम सालों से करवा रहे हैं जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। जो होटलों बंगलोज और करोड़ों के मालियत के प्लाटों के मालकान बने हैं इस पार्क लाइन से कमा कर करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं। जल्द से जल्द इन पार्क लाइन चोरों के मालकान जो चोरी करवाते हैं इन पर कार्रवाई की जाए, इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक शिकागो फ्रंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 500 गुडी बैग्स और 150 स्कूल के ड्रेस प्राइमरी बॉयज स्कूल ठट्ठा में बांटे गए, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के सेंटर की टीम की जानिब से बच्चों में तकसीम किए गए, जिसमें खालिद सलीम, शुमाइला खालिद और ठट्ठा के डेंटल सर्जन डॉक्टर अमीर अली। इससे पहले इसी स्कूल में सब बच्चों में स्वेटर बांटे, स्कूल बैग और दूसरी अशिया बांटी गई थी। नौशहर फरोज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कासिम अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फरोज भरिया रोड के करीब शाह मनोमल में दो सियासी पार्टियों के कारकुनान में झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी। हमारे कारकुनों को जख्मी किया गया। 2 रोज कबल भी अवामी इत्तेहाद का झंडा लगाने पर पीपल्स पार्टी के जालों ने हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया, लेकिन वाक़े का नोटिस SSP नौशहर फरोज सहाई अजीज टालपुर ने नहीं लिया। लेकिन आज अवामी इत्तेहाद के कारकुनों पर फायरिंग करके मुलजमान फरार हो गए। मुखालिफिन हमारे कारकुनों को हरासा करना बंद करें। हल्का NA 205 और हल्का PS 33 से अवामी इत्तेहाद के आज़ाद उम्मीदवार सरदार गुल हसन मशहूरी ने राब्ता पर बताया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में अनवर चौहान, शमौन चौहान, असदुल्ला इसहाक शामिल हैं, जिन पर फायरिंग करके जख्मी किया गया। मुखालिफिन हमारी मकबूलियत की वजह और 6 हथकंडों पर उतर आए हैं। हम भी भरपूर जवाब देने की ताकत रखते हैं, लेकिन हम ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी की वजह से हल्का में पुरअमन इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। गुल हसन मशहूरी ने SSP नौशहर फरोज सहाई अजीज टालपुर से मुतालबा किया है।
خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے ہمایوں نمائندہ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق ترنڈا سوائے خان پریس کلب ترنڈا سوائے خان الیکشن سال 2024 مکمل کابینہ کو بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب صدر کیبل ایسوسی ایشن اور سٹی کیبل نیٹ ورک رحیمیہ خان کے سی او چودھری الیاس وڑائچ، سابق ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ کے بھائی چودھری آصف وڑائچ، چودھری امتیاز وڑائچ کی دیگر دوستوں کے ہمراہ پریس کلب ترنڈا سوائے خان آمد۔ پریس کلب ترنڈا سوائے خان نو منتخب صدر سردار جامرب نواز، چیئرمین مرزا شفیق، جنرل سیکرٹری محسن اقبال رندھاوا، وائس چیئرمین رئیس خالد کھوکھر، سینئر نائب صدر کاشف خان سانگی، سینئر نائب صدر عمران سہیل، نائب صدر عبدالستار خان، محمد رمضان، محمد رازق درک اور دیگر کابینہ کو بلا مقابلہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کنکوٹ سے اپنے نمائندے غلام نبی سبزوئی کی رپورٹ میں کشمور کنکوٹ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن خادو بھائیو گینگ کے خلاف جاری۔ تھانہ درانی مہر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری۔ کشمور پولیس نے کچے کے تمام تر راستے بند کر دیے۔ آپریشن کے دوران ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ کشمور پولیس نے ناکہ بندی بند کر کے سرچ آپریشن شروع کر دی۔ دونوں جانب سے فائرنگ سے علاقہ میدان جنگ، لوگ گھروں تک محصور۔ کشمور پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو زیر حراست میں لے لیا جن سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ آپریشن میں بختر بند گاڑیوں، جدید مشینری سمیت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری حصہ لے رہی ہیں۔ ایس ایس پی کشمور آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق پارکو لائن سے چوری کرنے والوں میں چھاپا۔ ڈسٹرکٹ ملیر کے علاقے تھانہ بن قاسم کی حدود سے کسٹم کی ٹیم کا بہترین کارروائی۔ پارکو لائن سے چوری کرنے والے ٹولے مزدوروں گرفتار کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ملیر سندھ پولیس اور متعلقہ ادارے نااہل ہو چکے ہیں۔ یہ چوری کبھی ختم ہوئی ہی نہیں، آخر کیوں؟ سالوں سے کبھی کسی جگہ چوری جاری، کبھی کس جگہ سرنگ لگا کر کروڑوں کا ڈیلی ڈیزل پارکو لائن سے چوری، مگر افسوس کام رکتا نہیں۔ کبھی کسی جگہ تو کبھی کسی جگہ پارکو لائن سے چوری جاری رہتی ہے جو ان کے سرگناہ ہے۔ ان کا بھی پولیس اور متعلقہ اداروں کو معلوم ہے۔ افسوس ان نام نہاد پر کارروائی نہیں ہوتی جو یہ کام سالوں سے کروا رہے ہیں۔ جلد سے جلد ان پر کارروائی کی جائے جو ہوٹلوں، بنگلوں اور کروڑوں کی مالیت کے پلاٹوں کے مالکان بنے ہیں، اس پارکو لائن سے کما کر کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ جلد سے جلد ان پارکو لائن چوروں کے مالکان جو چوری کرواتے ہیں ان پر کارروائی کی جائے، ان کی پراپرٹی بھی ضبط کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈونگا بونگا سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے آفتاب احمد بوہڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈونگا بونگا میں شہری اتحاد کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں آزاد امیدوار پی پی 240 راؤ سرفراز احمد اور شہری اتحاد نے پی پی 240 سے آزاد امیدوار سہیل خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ڈونگا بونگا میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ ڈونگا بونگا میں شہری اتحاد کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں آزاد امیدوار سربراہ شہری اتحاد امیدوار برائے حلقہ پی پی 240 راؤ سرفراز احمد نے امیدوار پی پی 240 سہیل خان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ امیدواروں نے شرکاء سے ڈونگا بونگا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عملی اقدامات کرنے کا وعدہ کیا۔ کارنر میٹنگ کا انعقاد راؤ سرفراز احمد، رانا غفار، رانا محمد اقبال، ملک عبدالعزیز، ملک ندیم، ملک امین، رؤف الرحمان نے کیا۔ شہری اتحاد ڈونگا بونگا کی جانب سے سہیل خان کا ڈھول کی تھاپ پر بھرپور استقبال کیا گیا اور پھول کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ خان بیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق تحصیل لیاقت پور کی سیاست میں سیاسی دھماکہ، شیعہ علماء کونسل نے پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سید علمدار حسین نقوی ضلعی صدر شیعہ علماء کونسل نے کہا کہ تحصیل لیاقت پور سمیت ضلع بھر میں مختوم سید احمد محمود کے نامزد امیدواران کی حمایت کے ساتھ الیکشن کمپین چلائیں گے۔ اس موقع پر مختوم سید مرتضی محمود امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این اے 169، قاضی احمد سعید امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 256 نے ضلعی صدر سید علمدار حسین نقوی، تحصیل صدر رانا زاہد حسین شاہ، تحصیل جنرل سیکرٹری ملک عطا حسین کھوکھر، رانا سجاد حسین اور تمام شیعہ کمیونٹی کا حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ملازمتوں اور ترقیاتی کاموں میں ترجیحی بنیاد پر حصہ دیں گے، اسمبلی فلور پر آپ کی آواز اٹھائیں گے۔ اس موقع پر رانا زاہد حسین شاہ، ملک عطا حسین کھوکھر، سردار منیر خان ڈاہر، سید حماد حسین بخاری، رانا سجاد حسین کریم بخش، دربان حاجی حسن ببل زرگر، ماجد
साजिद हुसैन जैदी हाजी दर मोहम्मद खोखर अलहाज साजिद हुसैन जरकर सादिक हुसैन साबरी चौधरी आबिद हुसैन चौधरी जमील हुसैन हाजी शबीर हुसैन खोखर सैयद सजाद हुसैन नकवी गुलाम मदनी खान हाजी आबिद हुसैन आरती समेत तहसील भर के अहदेदारान यूनिट सदूर लाइसेंसदारान मौजूद थे। हल्का NA 116 के उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर और हल्का PP 142 के उम्मीदवार चौधरी महमूदुल हक शाहीन ने कहा कि नून लीग ही महंगाई पर कंट्रोल कर सकती है। इमरान खान ने जो महंगाई की है वो नवाज शरीफ ही कंट्रोल करेगा। मजीद क्या कहना था जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं NA 116 के उम्मीदवार सरदार इरफान डोगर जो मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मानावाला में दुकानों पे आया हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इस्तकबाल उन्होंने किया है। मानावाला शहर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और मुस्लिम लीग नून का किला है और इंशाल्लाह कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह हम मानावाला में डेवलपमेंट कराएंगे, डिग्री कॉलेज बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। सर ये पहले भी मतलब ये जो इतनी महंगाई है, क्या इस पे मुस्लिम लीग काबू पा सकेगी? जी देखें ना, जब 17 में कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उस टाइम महंगाई, और 4 साल में ये इमरान खान ने जो महंगाई की है और इंशाल्लाह वही 17 से शुरू होगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ चौधरी महमूदुल हक PP 100 के उम्मीदवार भी मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप आवाम का जोशो जज्बा देख रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से मानावाला क्या NA 116 और PP 142 में और पूरे शेखुपुरा में और पंजाब में पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर ही गूंजेगा और शेर ही अल्लाह के फजल करम से कामयाब होगा और शेर ही लोगों को महंगाई से निजात दिलाएगा, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा और नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह मुल्क दोबारा एशियन टाइगर बनेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना भी मुस्लिम लीग नून ही महंगाई का जो वो खात्मा करेगी। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का सर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी शामिल करते हैं लाड़काना से। लाड़काना जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक 13 रजब जश्न मौलूद काबा मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अमीरुल मोमिनीन क़यामत का अजीम शान जलसा लाड़काना मोहल्ला भैंस कॉलोनी मालपड़ी शमसी अमाम बारगाह में एक अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। तलावत की सादत जवार सैयद अफसार हुसैन ने हासिल की। मौके पर कसीदा अखवानों ने मौलाए कायनात अली अमीरुल मोमिनीन के शान में कसीदे और मुनकबत पेश किए। कसीदा ख्वानों में सैयद जवार जाबर हुसैन शमसी, सैयद जवार मुजफ्फर शमसी, सैयद जवार कासिम अली शमसी, अलहाज जवार ज़ियाउद्दीन कलंदरी और खिताबत में इलामा कारी कुरान प्रोफेसर डॉक्टर करम हुसैन वदू, प्रोफेसर जवार सैयद सदा हुसैन शमसी, स्टेट सेक्रेटरीज के फ़राइज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच ने अंजाम दिए। आखिर में जश्न का केक काटा गया और न्याज तकसीम किया गया। गोजरा IG पंजाब का विजन थाना कल्चर में तब्दीली के असरात गोजरा के थाना सदर में भी नजर आने लगे। गोजरा के थाना सदर को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया। यहाँ शहरियों को तमाम सहूलतें थाना के अंदर ही एक ही छत के नीचे फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह गोजरा में IG पंजाब का स्पेशल इनिशिएटिव जो है वो मॉडल पुलिस स्टेशन और थाना कल्चर में तब्दीली के असरात जो है वो थाना सदर गोजरा में भी यहाँ पर में नज़र आने लगे हैं और थाना सदर गोजरा को जो है वो यहाँ पर मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए गोजरा की तो गोजरा को हॉकी का शहर भी कहा जाता है और थाना सदर गोजरा में जो है वो हॉकी के मुख्तलिफ मॉडल्स जो है बनाकर थाना सदर गोजरा में लगाए गए हैं और जो कि यहाँ पर जितने भी साइलिन आते हैं शहरी उनकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और यहाँ पर तमाम सहूलियात जो है वो थाना सदर गोजरा में यहाँ पर शहरियों को एक ही छत के नीचे मुयस्सर की जा रही है। और यहाँ पर अगर बात की जाए सहूलियात की तो यहाँ पर वेटिंग रूम और थाना का जो फ्रंट डेस्क है वो भी प्रॉपर तौर पर कंप्यूटराइज कर दिया गया। मुतल्लिका तौर पर यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल जो है वो यहाँ पर साइलिन को जो यहाँ पर गाइड करते हैं और मुतल्लिका अफसरान के साथ जिस तरह भी मुलाकात करनी है उनके जितने भी मसाइल है वो उनको यहाँ पर बहुत अच्छा जो माहौल है यहाँ पर फ्राहम किया जा रहा है। और शहरियों का भी यही कहना है कि हम IG पंजाब के जो बेहद मशहूर हैं जिन्होंने जो थाना सदर गोजरा को मॉडल पुलिस स्टेशन में तब्दील करवाया। जी।
खबर शामिल करते हैं सांगर से। दीह 24 जमराव चौधरी तस्लीम अख्तर की तरफ पीपल्स पार्टी कॉर्नर मीटिंग का बेहतरीन प्रोग्राम किया गया। इस मौके पर मेहमान खास नवीद डेरो, सलाउद्दीन जुनेजो, फराज डेरो, शेर मोहम्मद, रेन अली गुल, चाकरानी, चौधरी शकील सिद्धू, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में नई शमूलियत अख्तियार करने वालों को सिंध की सकाफत अजरकें पहनाई। बहुत सारे लोगों ने दूसरी पार्टियों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चौधरी तस्लीम सिद्धू, चौधरी मुबशर के मान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वालों को सलाहुद्दीन, फराज डेरू, नवीद डेरू, शेर मोहम्मद, रेन अली गुल, चाकरानी, चौधरी शकील सिद्धू ने अजरकें पहनाई और शुक्रिया अदा किया। चौधरी नदीम सिद्धू, तस्लीम सिद्धू, वसीम सिद्धू और सदाकत सिद्धू की तरफ से बेहतरीन खाने का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं सांगर से। दीह 24 जमराव में चौधरी गुलाम फारूक की तरफ से पीपल्स पार्टी का इलेक्शन के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का बेहतरीन प्रोग्राम किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों दूसरी पार्टियों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चौधरी गुलाम फारूक के मान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और अपनी बरादरी के साथ ऐलान किया। ऐलान करने वाले दोस्तों को सलाहुद्दीन जुनेजो, फराज डीरू, चौधरी गुलाम फारूक ने इनको मान देते हुए सिंध की सकाफत अजरकें पहनाई। इस मौके पर मेहमान खास सलाहुद्दीन, फराज डीरू, शेर मोहम्मद, रेंद अली गुल, चाकरानी, चौधरी मुबशर, चौधरी अजीज़, माजिद गुल, चौधरी गुलाम फारूक, चौधरी उमर फारूक, चौधरी काशिफ हुसैन, चौधरी सईद अहमद जट, चौधरी तौफीक सिद्धू और दीह 24 जमराव के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। और शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हरूनाबाद जब आइन से इस्लामी दफ़ात ख़त्म करने की कोशिश की गई तो इन उलमा ने दफ़ात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, साबिक़ सूबाई टिकट होल्डर, मुत्तहिदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान के इंतखाबी मुहिम के दौरान ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1973 से मुतफ़िका दस्तूर के मुताबिक सरबराह मुमलिकत मुसलमान होगा। जब इस शक को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो उलमा ने इसके हिफाजत इस्लाम पाकिस्तान का मुमलिकती मजहब होगा। जब इस शक को आइन से निकालने की कोशिश की गई, इस वक्त भी उलमा ने इस शक की हिफाजत की थी। वज़ीर आज़म मुसलमान होगा। जब इस शक को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई तो इस शक का दफ़ा भी उलमा ने किया। जब करारदाद मकासद को ख़त्म करने की बात आई तो उलमा ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इम्तना सूद के नाम से 2006 में जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल अली हकानी ने कानून साजी की थी। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सिब्बी का दौरा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने DHQ में कायम मीर हजूर बख्श डोमकी डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने DHQ में अमराज़ इत्तफ़ाल के नए वार्ड और नए ICU का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान मीर अली मर्दान ने कहा है कि अवाम को सरकारी सतह पर सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। डायलिसिस सेंटर के क़याम से अमराज गुर्दा में मुब्तला मरीजों को मुकामी सतह पर इलाज मुआलजे की मयारी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। अमराज इत्तफ़ाल की मयारी तिबी सहूलियात मुकामी सतह पर ही दस्तयाब होंगी। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डहरकी में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही क्रॉकरी, खाना पकाने और साउंड सिस्टम का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा सोमरू। डहरकी में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही कराकरी, खाने पकाने और साउंड सिस्टम का कारोबार उरूज पर पहुंच जाता है। इलाके में हल्के के उम्मीदवारों के प्रोग्राम में कुर्सियां, कनाते और तंबू लाजमी जज समझा जाता है। इस तरह आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। साउंड सिस्टम भी ज़रूरी होता है ताकि जो उम्मीदवार तकरीर कर रहा है उसकी आवाज़ दूर तक जाए। जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आते ही हमारा कारोबार माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, हम तो कहते हैं ये इलेक्शन जो है ना 24 घंटे चलता रहे, बंद ही ना हो। जैसे हमारे पास मज़दूर खड़े होते हैं उन लोगों का घर का सर्किट भी चलता रहे, क्योंकि गरीब तबका आते हैं दिहाड़ी वाले मज़दूर और ये दिहाड़ी लगा के चले जाते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्शन हो और दिहाड़ी भी चलती रहे। हम तो भाई यही कहते हैं कि हर साल इलेक्शन हो और इलेक्शन के हिसाब से हमारी रोज़ी जो है अच्छी चलती है। सही है, हमारी दिहाड़ी भी अच्छी बन जाती है और काम हमारा इलेक्शन में अच्छा ही होता है। कराकरी और खाने पकाने वालों का कहना है कि इंतखाबी ऐलान के बाद हमारा कारोबार बहुत ज़्यादा हो गया है और कई रोज़ पहले की एडवांस बुकिंग जारी है। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़, डहरकी।
खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कैंपेन PP 187 में भरपूर तरीके से जारी शमूलियत प्रोग्राम मशहूर और मारूफ शख्सियत मियां मोहम्मद अहमद भट्टू, हाजी दोस्त मोहम्मद भट्टू, हाजी गुलाम कादिर भट्टू, मियां मकसूद अहमद भट्टू, हाजी मोहम्मद अफजल भट्टू, मियां अरशद भट्टू, मियां अंसर भट्टू, मियां जावेद भट्टू, मियां मोहम्मद नवाज भट्टू, एडवोकेट मियां मोहम्मद अहमद भट्टू, सांडर के डेरे में सदाबहार MPA चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर की आमद, मियां यासीन भट्टू, सरदार जिशान डोगर, सरदार सईद खान मलकाना, मियां महमूद अहमद भट्टू, मिर्जा इरफान बेग, सरदार अकरम डोगर, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अशरफ भट्टू और मोअज़्ज़िज़ इलाका ने शिरकत की, जिस पर आबादी मियां मोहम्मद अली भट्टू के लोगों ने MPA चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर का फूलों की पत्तियां और माला पहनाकर इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO अब्दुल्ला अहमद की खसूसी काविज से सानहा 1990 के शोहदा पुलिस की याद में यादगार शोहदा बना दी गई। सानहा 1990 के शोहदा पुलिस की यादगार पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी DPO अब्दुल्ला अहमद और DC मोहम्मद आसिफ रजा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। 23 जनवरी 1990 को शरपसंदों की गलत अफवाह की वजह से गुजरात से आए 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वारदातों से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए रुकने वाले पुलिस एहलकारों को शरपसंदों ने डाकू कहा और शहर भर से लोगों को इकट्ठा किया। मुश्तल अफराद ने न सिर्फ सरकारी इमलाक को जलाया बल्कि 7 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा हमारा फख्र हैं। अमन और अमान के क़याम के लिए पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर इन्हें और इनके फैमिलीज़ को सलाम पेश करते हैं। DC मोहम्मद आसिफ रजा वतन अज़ीज़ की सलामती, इत्तफ़ाक़ और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। जी आज सबसे पहले जी मैं DPO साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि तकरीबन 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे पे मुहित एक दिलखराश वाक़या यहाँ चन्योर में 1990 में पेश आया और सिर्फ कन्फ्यूजन की बिना पे पुलिस के शोहदा जो हैं उनकी कुर्बानी हमारे सामने है या मुआशरे में अमन अमा के लिए। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो डॉक्टर अली साहब हैं उनके वालिद उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा और फिर रिसेंटली जो अभी IG साहब ने बुला के DPO साहब को भी टास्क किया कि एक यादगार तामीर की जाए, बल्कि इसका जो क्रेडिट डेफिनेटली मैं DPO साहब को ही देना चाहूँगा कि इनकी ज़ाती काबिल से है क्योंकि ज़ाहिर 30-32 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो ये क्रेडिट डेफिनेटली इनके सर जाता है कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने मीर चाकिर रिंद यूनिवर्सिटी सिब्बी में फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम का DT बेस इफ्तिताह कर दिया। निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी का कहना था कि बलूचिस्तान भर के नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में फ़नी तरबियत दी जा रही है, जिसमें कोयटा, सिब्बी, ज़ोब और लोरालाई में फ्रीलांस डिजिटल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। नौजवान अफरादी क़ुव्वत को फ़नी तरबियत की फ़हमी से बेहतर नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। नौजवानों की मुस्बत सिमत में रहनुमाई और मौक़ों की फ़राहमी ज़रूरी है। स्किल्स डेवलपमेंट की अफादियत अहमियत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। निगरान सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान के नौजवानों की फ़नी तरबियत के हवाले से मौसर इक़दामात उठा रखे हैं। जल्द ही बलूचिस्तान के नौजवानों का किरदार मुल्क भर में नुमाया नजर आएगा और प्रोग्राम के आखिर में निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने मीर चाकिर रिंद यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के तलबा तलबात में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। शामिल करते हैं लियाकतपुर से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन की तंजीम सहाफ़ियों के बच्चों को बेहतरीन तालीमी सहूलियात मुनासिब फ़ीसों में दिलवाने में कोशां। एमरा, मलिक नदीम अज़हर ग्रुप और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के माबैन मुफाहमत की याददाश्त MOU साइन करने की तकरीब। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाह की इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन लियाकतपुर और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के माबैन मुफाहमत की याददाश्त MOU साइन करने की तकरीब एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऑफिस में मुनक्किद हुई, जहां जनरल सेक्रेटरी एमरा अरशाद अहमद वास्ती और डायरेक्टर कॉलेज इरफान अली वजीर ने दस्तखत किए। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज में एमरा, मलिक नदीम अज़हर ग्रुप के मेंबरानों के बच्चों को दाखिले पर फीसों में डिस्काउंट दिया जाएगा। तकरीब में सरप्रस्त वबानी एमरा मुमताज़ हुसैन बलोच, चेयरमैन मसालहती कौंसल आसिम मुमताज़, जनरल सेक्रेटरी अरशाद अहमद वास्ती, सेक्रेटरी इतलात नवीद बलोच और मलिक यासीन अवान ने डायरेक्टर
कॉलेज इरफान अली वज़ीर को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। इस दौरान डायरेक्टर कॉलेज इरफान अली वज़ीर ने कहा कि सहाफ़ी माशरे में तालीमी मयार को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करे। सहाफ़ियों के बच्चों की बेहतर तालीम दिलवाने में इदारा अपना किरदार अदा करता रहेगा। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल ऑफिसर अब्दुल वहाब की हिदायत पर अमल दरामद करवाते हुए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद इरफानुल हक सुलहरिया की ज़ेर क़यादत पेट्रोलिंग पुलिस कमरावाला की रात के खसूसी कार्रवाई। इंचार्ज पोस्ट दिलशाद अनवर ASI ने टीम के हमरा एक शख्स को गिरफ्तार करके मस्कूरा के कब्जा से 1 क्लाशनकोफ 2 मैगजीन मां 49 गोलियां बरामद करके थाना एयरपोर्ट अंदराज मुकदमा करवाया। DPO साहब की तरफ से शाबाश दी गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा के वाहिद मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में निमोनिया की वबा शिद्दत अख्तियार करने लगी। गुज़िश्ता चंद रोज में निमोनिया से 15 से ज़ायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सहूलियात के शदीद फुकदान के बाइस वालिदैन दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब सलीम से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, शेखपुरा और इसके मज़ाफ़ात में नमूनिया की वबा जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। चंद दिनों में 2000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें खसूसन बच्चे शामिल हैं और 21 के करीब जो मरीज़ हैं वो दम तोड़ गए हैं। शेखपुरा के मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में सहूलियात का जो फुकदान है वो भी काफ़ी बड़ा दिखाई देता नज़र आता है और एक बेड पर तकरीबन 5-5 बच्चे जो हैं वो दाखिल हैं और दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। शेखपुरा के मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल में एक नेबुलाइज़र मशीन है और वो भी ख़राब है। जब इस हवाले से हमारी MS अस्पताल से बात हुई तो उनका कहना है कि वो इस मामले से ही बाखबर हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन शहरियों का कहना है कि खुदारा इस अस्पताल पर जो है वो रहम किया जाए और इस अस्पताल की इंतज़ामिया जो है उसे वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हेल्थ DC शेखपुरा साहब नोटिस लें। और यहाँ पर हम बड़ी दूर दराज से आते हैं और अपने बच्चों को और अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। हम दवाइयाँ जो हैं वो बाहर से लेने से जो है वो मजबूर हैं। एक तो गुर्बत इतनी है कि हम लोग जो है अपनी रोटी बावक़्त 2 मुश्किल जो वो खा कर गुजारा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हमें सरकारी अस्पताल में आकर दवाइयाँ भी जो हैं वो बाहर से लेनी पड़ती हैं और टेस्ट भी जो है वो बाहर से करवाने पड़ते हैं। तो खुदारा इस अस्पताल पर रहम किया जाए, इसको यतीमों और लावारसों की तरह ना छोड़ा जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदा मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग यासिर महमूद कुरैशी उम्मीदवार MPA हल्का PP 25 का ख़ुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इंटरव्यू की जानिब। जी मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा यासिर महमूद कुरैशी। यहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इन्होंने इलेक्शन में PP 25 में हिस्सा लिया और मेडल इनका निशान है। आइए जानने की कोशिश करें कि PP 25 की अवाम के लिए इनका क्या मंशूर है। जी, PP 25 से मैं यासिर महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन और हकीकी आज़ादी की जंग में इमरान खान का सिपाही बन के इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मेरा मंशूर जो खान साहब का मंशूर है आज़ाद खारजा पॉलिसी और गरीब अमीर के लिए एक जैसे इंसाफ के मौके और जो बाकी जेलम के मसाइल हैं इनमें सीवरेज का मसला जो कि जेलम का हमेशा से एक दरीना मसला रहा है। हालांकि जेलम जो है वो दरिया के किनारे पे जो है वो शहर है और फिर भी अगर ज़रा बारिश होती है और वो पानी जो है वो उसका सड़कों पे खड़ा हो जाता है और सीवरेज जो है वो बंदे का गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये सीवरेज जो है वो अंडरग्राउंड होनी चाहिए और बाकी जो मसाइल हैं छोटे मोटे वो तो साथ लेके चलेंगी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा जो है ना वो खान साहब का जो है वो विजन जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो है। ठीक है कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि सबका द्वार में जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए अब वो नज़र नहीं आ रही, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? ये उनकी अपनी एक सियासत है, वो जिस तरह आए उसी तरह चले गए। ठीक है जी, मैं उस पर नहीं कहना चाहता कि वो मतलब है वो उनकी अपनी एक सियासत थी। हम जो है नज़रियाती लोग हैं, हम खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े हैं। हम जो है एक हमारा जो यानी कि
होता है ना कि मैं ही हूँ, वो बात नहीं है। हम सारे पीटीआई एक जैसे हैं, ठीक है जी। और हम तो खान साहब का नज़रियात का जो नज़रियाती बंदा होगा वो कभी पीछे नहीं हटेगा, और वो नज़रियात के साथ एक ताल्लुक़ होता है, रिश्ता होता है। जो होता है कि इक़्तिदार की जंग होती है, इक़्तिदार आना चाहिए, ये होना चाहिए, बस मुझे आगे होना चाहिए, ये बात नहीं होती, ठीक है जी। वो जो जिधर हवा चलती है फिर ये जो कुछ लोग हैं उस तरफ चल पड़ते हैं, नज़रियात छोड़ देते हैं। मुझे तो नहीं समझ आती इन लोगों की। आप नज़रियाती की बात करते हैं, देखा जाए तो पीटीआई के जो कि नज़रियाती कारकुन हैं उन्होंने जेलें भी काटी, बहुत है, लेकिन जब इक़्तिदार आता है उनको नज़रअंदाज किया जाता है, ये क्या वजह? हाँ, उनको नज़रअंदाज किया गया जेलम में ख़ास तौर पे। तो असल में ये था कि वो इधर जेलम में ना दड़ाबाजी की सियासत चल पड़ी थी, और कुछ फ़ैसले जेलम की जो हुए थे वो मैं समझता हूँ कि गलत हुए, ठीक है। लेकिन ये है कि हम तो उस वक्त भी जो वोट पड़ी वो खान साहब को पड़ी, ठीक है जी। अब भी जो वोट पड़ेगी वो खान साहब को ही पड़ेगी, और इंशाल्लाह इस बार जो हम नज़रियाती लोगों को खान साहब ने चुना है, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। और इस दफ़ा जो है वो हम में से ही एक बंदा जो है वो नज़रियात का जो नज़रियाती जो बंदा है, सारे जो टिकट जी है जेलम में, कर्नल शौकत साहब हैं, अदील साहब हैं, मैं हूँ, रिफत ज़ैदी साहब हैं, और ये पुरानी जो है जो खान साहब की पार्टी जब बनी है, तकरीबन हम सारे 2007 के कुछ 8 के ये वो लोग हैं, ठीक है जी। तो और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में अपने नज़रियात के साथ, अपने कायद के साथ हम खड़े रहे हैं। अगर आपकी बात करें पीपी 25 के वाले जेलम के वाले से, पीपी 25 में काफ़ी मसाइल देखने को मिलती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जेलम में बर्न यूनिट नहीं है, अगर कोई जल जाए हमें खारियाँ और पिंडी जाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके करीब ही ये इलाका है, उसका दरिया के ऊपर बंद बनना था पुल, वो अभी तक ताल नहीं बना। इस तरह के तालीम के, सेहत के मसाइल है, इस वाले से आप क्या कर पाएंगे? देखिए जी, तालीम के, सेहत के मसाइल, हमारा तो पहले है कि तालीम का सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, और ये हमारे मंशूर में शामिल है कि सब अमीर गरीब और सारे स्कूलों में तालीम का सिलेबस एक जैसा होना चाहिए, ताकि गरीब के बच्चे को वही मौके मिले जो कि अमीर को बच्चे को मिलते हैं। और दूसरा ये है कि जो क्या जी, सेहत के हवाले से बता दें। सेहत के हवाले से देखें जी, खान साहब ने हेल्थ कार्ड जो इशू किए थे वो आप हर गरीब बंदा 10 लाख तक फ्री इलाज, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खान साहब की एक काविश थी और बहुत बड़ी इसको पे मेहरबानी थी जो उन्होंने 10 लाख तक हर बंदे को कार्ड इशू किए, और उसमें काफ़ी लोगों का इलाज भी हुआ, ठीक है। इस वक्त जो है देखें जी, जिस तरह गुर्बत है, महंगाई है, अगर किसी घर में कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसका तो पहले ही आप यानी कि वो बिजली के बिलों में, आटा में, दालों में, राशन में वो फंसा हुआ है, और वो इलाज करवाना, वो उस पर समझो क़यामत टूट पड़ती है, ठीक है जी। तो इस तरह तो ये हमारा तो सामने मंशूर है कि हमने सेहत के लिए कितने काम किए। तो अब बताएं जेलम के वाले के जो मसाइल है, बर्न यूनिट नहीं बनना, सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर का काम रुका है, आपके इधर जो दरिया के किनारे आगे आबादियाँ, उनका पुल ना बनना, वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वाले से आप क्या कर पाएंगे अगर मुंतखब हो जाते? देखें जी, पहले जितनी भी गवर्नमेंटें आई वो पुल के हवाले से जो आपने बात की है, तो विचला बेला में कोई 7 गांव जो है वो आबाद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग उधर बसते हैं, और उनको आने जाने में ज़ाहिर है पुल ही नहीं है, बीच में दरिया है, तो काफ़ी वो मुश्किलात थी उन्हें। तो हमारी गवर्नमेंट में ये अपना जो ज़फ़र साहब ने वो पुल का मसला उनका वो। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।